आइए भक्तों, आज सुनते हैं श्राद्ध पक्ष की तिथियां इस तरह से करें पितरों को प्रसन्न, जाने श्राद्ध के प्रतीक और कौन सी चीजें हैं वर्जित। ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है, जहाँ गगबाधान प्रथम संस्कार है, जो पितृमेघ या अंत्येष्टि अंतिम भाद्रपद शुक्ल पक्ष से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार यह शुभ तिथियां 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। शास्त्रों में मनुष्य पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निमित्त प्राप्त होती है, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण यानी पितरों को जल देना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो तो जल, तिल, चावल, जौ और कुछ पिंड बनाकर केवल संकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध कर चाहिए। गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रशंसा भी पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्राद्ध व्यक्त करने का अनुष्ठान है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पितृपक्ष के श्राद्ध पावन श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराहित व्यपानी तिथि को प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उसका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलाकर, विष राख, दुर्घटना में या पानी में डुबाकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में संतान संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होकर अब हमें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसीलिए श्राद्ध का परित्याग न करें। पितरों को संतुष्ट जरूर करें। कुछ तिल, यव, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बनाता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है ही। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मटकी गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। पूजा अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाहित आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा न करे, लेकिन पितृ कार्य में आवश्यक न करे। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त, 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न करे। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन, तेल, मसाला, अन्न-भोजी, ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित है। श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना करें। श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां: 17 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर द्वितीय श्राद्ध, 20 सितंबर तृतीया श्राद्ध, 21 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर दसवीं श्राद्ध, 27 सितंबर एकादशी श्राद्ध, 29 सितंबर द्वादशी श्राद्ध, 30 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर अमावस्या, षष्ठी अमावस्या समापन।